इसीलिए तो महाभारत भागवत में जो कहा गया ना कि आत्मनोरक्षा निर्विद्य तेजा खिलात, बात एक ही है। जब अखिलात के प्रति निर्वेद हो जाए, ग्लानि, दुख दृष्टि, तब आत्म प्रेम समझना चाहिए। दो ही तो है, एक तरफ आत्मा है स्वयं, एक तरफ संसार है। संसार के लिए प्रेम होगा तो आत्मा के लिए प्रेम नहीं होगा। संसार के लिए प्रेम करने का मतलब, यहां संसार के लिए मतलब सांसारिक विषय भोग, उनके लिए प्रेम करने का अर्थ है स्वयं के साथ शत्रुता का व्यवहार करना। और यह हकीकत है, हर आदमी अपने साथ शत्रुता का जितना व्यवहार करता है उतना शत्रुता तो दुनिया में कोई किसी के साथ करता ही नहीं। दूसरे लोग क्या करेंगे? शत्रुता करेंगे तब धन बिगाड़ देंगे, जमीन बिगाड़ देंगे, मकान बिगाड़ देंगे, व्यापार बिगाड़ देंगे, शरीर को बिगाड़ देंगे। इससे अधिक तो कुछ नहीं कर सकते ना, मन को तो नहीं बिगाड़ सकते। और स्वयं हम अपने साथ शत्रुता व्यवहार करते हैं तब जन्म जन्मांतर को बिगाड़ते हैं। अपनी शांत, अपनी स्वस्थता, अपने मोक्ष को बिगाड़ते हैं। तो जो आदमी हमारे बाहरी रुपये पैसे, मठ मकान, जमीन जायदाद, इनको बिगाड़ दिया, वो बड़ा अपराधी है। या जो अपने कल्याण को बिगाड़ रहा है, अपनी स्वस्थता को बिगाड़ रहा है, वो अब बड़ा अपराधी है। सब सोच सकते हैं। तो अपने साथ शत्रुता का व्यवहार कर रहे हैं, ये समझ में बात नहीं आ रही है। साधक साधु कहलाना सरल होता है, लेकिन कहां साधुता है जीवन में? कल्याण के लिए उद्रेक ही नहीं है ना। कल्याण के लिए उद्रेक होगा, कोई हो, कहीं के भी हो, अमुक के लिए नहीं कहा जाता। कल्याण के लिए उद्रेक होगा मन में, आत्म प्रेम यदि है तो सेवा, सत्संग, स्वाध्याय और साधना के प्रति अरुचि नहीं होगी, लापरवाही नहीं होगी, और फिर सांसारिक विषयों के लिए आकर्षण नहीं होगा। किसी न किसी प्रकार से सांसारिक विषयों के लिए आकर्षण है, इसीलिए सेवा, सत्संग, साधना के लिए अरुचि है। भले कोई कह दे हमारे मन में तो सांसारिक ऐश्वर्य के लिए कोई प्रेम नहीं है, कोई आकर्षण नहीं है, तब साधना के लिए अरुचि क्यों है? उसके लिए लापरवाही क्यों है? सेवा और सत्संग के लिए लापरवाही क्यों है? फिर कारण तो कोई ना कोई होगा ना। मन खाली थोड़े बैठता है। आत्म प्रेम होने का अर्थ है यह है, या गुरु ज्ञान के लिए प्रेम होने का अर्थ है सांसारिक विषयों से पूर्ण विरक्ति, उसके प्रति जब जो भी कोई भी सांसारिक विषय हो, सांसारिक विषय में सब आएगा, रुपया पैसा, मठ मकान, खाने पीने की चीजें, जहां जहां आ सकती है,
उनके लिए प्रेम वही बंधन का कारण। उनमें जो साहब ने कहा अनादिकालीन अभ्यास है, सांसारिक चिंतन हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब भी सांसारिक चिंतन हो तब कहा, साहब ने क्या कहा, दुख दृष्टि जब ही हुए, दुख दृष्टि, दुख दृष्टि और दोष दृष्टि, जब तक सांसारिक भोगों के प्रति दुख और दो दृष्टि नहीं होगी कभी वैराग पक्का नहीं होने वाला है। काम सब करना पड़ेगा, व्यवहार है, व्यवहार को व्यवहार से करते हुए भी सांसारिक राग रंग विषय भोगों के प्रति तीव्र दुख और दोष की दृष्टि यदि है और दुख और दोष दृष्टि बढ़ रही है, तब समझना होगा कि आत्मा के लिए प्रेम है, गुरु के लिए प्रेम है, गुरु ज्ञान के लिए, साधना के लिए प्रेम है। और सांसारिक जो विषय हैं, मोह माया का जाल, इसके लिए दुख दृष्टि नहीं है और दोष दृष्टि नहीं है, तो कहाँ, तब फिर आत्मा के लिए प्रेम कहाँ है? यहां श्री विशाल साहब जो कहते हैं, प्रेमी की भावे चाल मन, या प्रेमी गुरु के लिए कहा गया, संत गुरु एक ही बात है। या कह सकते हैं संत गुरु के प्रेम होने का मतलब है कहा कि कल्याण के लिए प्रेम होना। यदि हम कहते हैं गुरु के लिए हमारे मन में बड़ी श्रद्धा है, ठीक है, अच्छी बात होनी चाहिए, तभी तो कल्याण होगा। लेकिन गुरु के लिए श्रद्धा होने का अर्थ क्या है? गुरु के त्याग वैराग के लिए श्रद्धा होना, और त्याग वैराग की श्रद्धा होने का अर्थ है अपने जीवन में, अपने मन में वो त्याग वैराग का भाव बढ़ते जाना। गुरु के लिए तो प्रेम है, लेकिन त्याग वैराग के लिए प्रेम ही नहीं है, तो गुरु के लिए कहां प्रेम हुआ? गुरु को शरीर से प्रेम करके क्या करोगे? उस शरीर से ज्ञान मिलता है, इसलिए उस शरीर की सेवा करना कर्तव्य है। भक्ति वहीं से तो बाहर होगी। लेकिन क्या गुरु के शरीर के लिए प्रेम नहीं करना है? उस शरीर से जो एक आदर्श मिल रहा है, उस शरीर के माध्यम से जो ज्ञान मिल रहा है, और जिस ज्ञान से आकर्षित होकर हम उस गुरु के पास आए हैं, उस ज्ञान, उस साधना, उस वैराग से प्रेम करना, गुरु के लिए प्रेम करना है। गुरु के लिए प्रेम कर केवल गुरु के लिए भोजन बना देना, कपड़ा धो देना, ये कर देना, वो कर देना, इतना ही नहीं है। ये तो व्यवहार की बात है, इसकी भी आवश्यकता है। लेकिन गुरु के लिए प्रेम करना मतलब गुरु के शारीरिक व्यक्तित्व के लिए प्रेम करना नहीं है। गुरु का शरीर भी तो नाशवान है, कब तक गुरु का शरीर रहेगा? और गुरु का शरीर नहीं रह गया तो क्या गुरु के प्रति प्रेम खत्म? अब शरीर तो है ही नहीं है, अब प्रेम करके क्या करेंगे? ये भी याद रखना होगा, गुरु कभी मरते नहीं है, शरीर मरता है, गुरु कहां मरता है? ज्ञान गुरु है, ज्ञान गुरु मन चेला, ये साहब एक पद में कहा सदगुरु कबीर ने। ज्ञान गुरु है, क्योंकि हम जिस गुरु के पास आते हैं उसके शरीर को देखकर थोड़े आते हैं, बड़े सुंदर हैं, ये हैं, वो थोड़े देखकर आते हैं।
उनका ज्ञान, उनका त्याग, उनका तप, उनके जीवन की रहनी, उनका आदर, इनको देख करके आते हैं ना। तो ये सब कहाँ मरते हैं? ये सब तो मरते ही नहीं हैं। और इनके लिए प्रेम नहीं है फिर। तब गुरु के लिए प्रेम कहा? झूठा प्रेम, कोई स्वार्थ भाव। गुरु के शरीर को पकड़ करके बैठना नहीं है। अनेक बार उदाहरण दिया है। महावीर स्वामी के खास शिष्य थे गौतम, जैसे बुद्ध के खास शिष्य थे आनंद। जैसे आनंद तथा बुद्ध के पास सदैव रहने वाला शिष्य, ऐसे महावीर शिष्य थे गौतम। लेकिन आनंद सेवा करते थे। बुद्ध के जो उपदेश है उनके लिए तो फिर सारे पुत्र, महाकश्यप, मौद्गल्यायन ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। भले सारे पुत्र बुद्ध की सेवा नहीं करते थे शारीरिक, बुद्ध ने खुद ही मना कर दिया था उनको। महाकश्यप भी वैसे थे। सारे पुत्र इतने बड़े विद्वान थे, बुद्ध के विचारों को इतने ग्रहण करते थे कि बुद्ध ने स्वयं कहा था, जो सारे पुत्र कह दे समझ लेना मैं कह रहा हूं। तो ऐसे ही महावीर सिद्ध थे गौतम। लेकिन उनके साथ साथ गौतम की एक बड़ी कमजोरी थी, महावीर के शरीर से मोह। महावीर ने, स्वामी ने समझाया था उन्हें, लेकिन मोह इतना हो गया था कि ये गौतम को रोक देता था। महावीर स्वामी समझ रहे थे, इसलिए अपने अंतिम समय में जानबूझकर उन्हें हटा दिए थे। महावीर स्वामी समझ गए थे, उन्हें साथी भी समझ गए थे कि अब इनका शरीर रहने वाला नहीं है। तो महावीर स्वामी ने जानबूझ करके उन्हें हटा दिया था गौतम को। तुम जाओ, हमको भगत लोग तुम्हें बुला रहे हैं, तुम्हें उन्हें मिलकर उपदेश दे करके आओ। गौतम नहीं चाहते, क्योंकि महावीर स्वामी जानते थे कि यहाँ रह गया, वो गौतम स्वामी शरीर मेरा छूट गया तो बहुत व्याकुल हो जाएंगे। दूर है भली व्याकुलता, फिर आते आते समय तो थोड़ा सा वो घट जाएगा। चले गए थे, अब तो पैदल का जमाना था। उस बीच में महावीर के स्वामी का शरीर छूट गया। गौतम को पता चले, आने में थोड़ा समय लगा। सब संत बैठे थे, बड़े अन्य जो बड़े बड़े और संत थे। गौतम ने उनसे पूछा था कि अंतिम समय भगवान ने मेरे लिए क्या किया था। तो संतों ने कहा, स्वामी जी, भगवान जी ने आपसे ये कहा है कि गौतम को कह देना कि बड़े बड़े समुद्र को पार करके आ गया है, बीता भर पानी में डूब करके मर रहा है। मतलब सबसे बड़ा कर लिया, मेरे शरीर में मोह कर लिया। गुरु से प्रेम करने का अर्थ है गुरु शरीर से प्रेम नहीं, किंतु गुरु के ज्ञान में प्रेम करना। वही बोध और वही शोध के ही, ऐसे कहा गया है ना। जिस बोध और शोध के कारण से गुरु इतने महान हुए, उसी बोध और शोध को ग्रहण करना होगा। हम भी वैसे महान हो जाएंगे, क्योंकि गुरु और शिष्य दोनों का जो मूल स्वरूप है, जो जीव है, वो बराबर है। पारख में हम तुम्हें एका, देह भाव से भिन्न विवेका। देह भाव से दास कहावे, पारक भाव से एक हो जावे। देह भाव से कोई गुरु है, कोई शिष्य है, लेकिन आत्म भाव से, पारक के भाव से
जीव के भाव से। न वहाँ कोई गुरु है, न कोई शिष्य है, न छोटा है न बड़ा है। व्यवहारिक मर्यादा अपनी जगह पर है। तो गुरु से प्रेम करने का अर्थ, गुरु के लिए श्रद्धा का अर्थ क्या है? वही बोध और वही शोध है, तब प्राप्ति हो स्थिति में। फिर वो स्थिति प्राप्त हो जाएगी जिस स्थिति में गुरु है स्थित है। वो स्थिति शिष्य को भी प्राप्त हो सकती है। कब? जिस बोध और शोध को ग्रहण करके गुरु वहां तक पहुंचे हैं, उसी बोध और शोध को ग्रहण करके सिद्ध भी पहुंच सकता है। ये गुरु के लिए प्रेम करना है। न वैसा बोध है, न वैसे शोधन की दृष्टि, न वैसे सावधानी है। या शोधन का मतलब, शोध का मतलब क्या है? सावधानी, जागरूक रहना हमेशा। गुरु जितने सजग और सावधान हैं, वैसी सजगता वैसी सावधानी हमारे जीवन में आ जाए, तब गुरु के लिए प्रेम हुआ। लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो सच्चा प्रेम नहीं है। गुरु के लिए प्रेम नहीं है ऐसा नहीं कहा जा रहा है। प्रेम है, लेकिन उस प्रेम में कहीं ना कहीं कोई कमी है। चाहे वो देहाभिमान हो की कमी हो, चाहे कोई भौतिक स्वार्थ की कमी हो, या कोई सांसारिक आकर्षण का भाव मन में हो, इसके लिए कमी हो। कोई ना कोई कमी है। इसलिए वो त्याग वैराग के लिए मन में प्रेम नहीं हो पाता है। वो त्याग वैराग के लिए प्रेम होना। और ऐसा है, बैठ आराम से बैठो, झूमो मत। करमचंद भी झूम रहे हैं, हिरेन भी झूमते हैं। गुरु के लिए प्रेम का लक्षण नहीं है। वही बोध और वही शोध गई। तब उपासना के लिए गुरुदेव जी ने लिखा है ना, प्रवचनों में भी गुरुदेव जी ने कहा है, उपासना का अर्थ होता है, उपासना प्रेम मतलब उपासना, भक्ति या श्रद्धा मतलब उपासना। उपासना का अर्थ क्या है? निकट बैठना। सीधा शाब्दिक अर्थ होता है निकट बैठना। किसके निकट? गुरु बैठे हैं, हम भी उसके निकट जाकर बैठ गए एकदम सट करके, या सट करने थोड़ी दूर पर ही बैठ गए हैं और गुरु के पास बराबर बैठे रहते हैं, गुरु को देखते रहते हैं। ये उपासना नहीं है। गुरु के ज्ञान के निकट अपने मन को बैठाना। गुरु का जो आदर्श है, उस आदर्श को अपने जीवन में उतारना, जीवन में जीना, ये उपासना है। और इसमें कठिनाई आती है, पुरानी आदतें, संसार के प्रति जो आकर्षण है, और इस आकर्षण के लिए मन में ग्लानि नहीं है। लोग हमें साधु कहते हैं, महात्मा कहते हैं, स्वामी जी, पंडित जी कहते हैं, महंत जी कहते हैं, गुरु जी कहते हैं। ऐसे में हम भूल जाते हैं। कोई, वो तो दुनिया के लोगों का प्रेम हो, उनका मन है, आदर के लिए ऐसा कहा जाता है। लेकिन कोई भगत, नए भगत, पुराने भगत, अपरिचित आदमी, सज्जन, स्वामी जी, महाराज जी, ये जी वो जी तमाम कहकर संबोधित करते हैं, सुन करके मन खुश होता है, तो गुरु के लिए प्रेम नहीं है। वो तो एक संबोधन है। आखिर बातचीत करने के लिए किसी ने कोई संबोधन तो देना पड़ता है ना। ये सोचना होगा कि लोग हमें स्वामी जी कह रहे हैं,
पंडित जी कहते हैं, महाराज जी कहते हैं, संत जी कहते हैं, क्या स्वामी प्रणाम मेरे जीवन में है? अपने नाम में स्वामी लिख लिए, नाम के आगे स्वामी, नाम के आगे संत लिख लिए, अपने नाम के आगे साहब लिखने लग गए, तो इससे नहीं होगा। अपना स्वामी बने हैं या नहीं बने हैं? यदि हम अपने मन इंद्रियों का स्वामी नहीं बन पाए तो दूसरे को स्वामी जी कह रहे हैं, इसे हम स्वामी जी थोड़े हो जाएंगे। मन इंद्रियों के स्वामी बन गए और कोई स्वामी जी ना कहे, कोई गुलाम ही कहे, तो क्या फर्क पड़ता है? आजकल कुछ ऐसे लोग साधु महात्मा हैं, अपने बड़े ज्ञानी और तार्किक भी समझते हैं, और कई पंथी कहते हैं। जैसे कई पंथ में रिवाज है नाम के आगे दास लगाना, तो कुछ लोगों को अपने नाम के आगे दास लगाने में गलान का अनुभव, हीन भावना आती है, क्योंकि मन में हीन भावना भरी हुई है। मन इंद्रियों के गुलाम बने हुए हैं और नाम में लगा रहे हैं स्वामी जी, तो क्या हीन भावना दूर हो जाएगी? और मन इंद्रियों की गुलामी मिट गई और कोई हमें दास कह रहा है, तो घाटा क्या हो रहा है फिर हमें? जिस सदगुरु कबीर को आदर्श मानते हैं, परम सदगुरु मानते हैं, और जिसके अनुयायी होने में गर्व का अनुभव करते हैं, उन्होंने तो अपने नाम में कहीं नहीं स्वामी जी या महाराज जी और संत जी ने लगाया। कहीं कबीर दासन के दास कहा है, कबीर दास भी कहा, दास कबीर जतन से ओढ़ी। उन्होंने तो ग्लानि का अनुभव नहीं किया, क्योंकि वो अपना स्वामी खुद बन चुके थे, अपने जीवन का मालिक बन चुके थे। जब अपने जीवन का मालिक बन जाएगा फिर वो कुछ भी शब्द सुन ले, क्या फर्क पड़ता, कोई उसे कुछ भी कह दे। यहां बात है वही बोध और वही शोध गए। किसी भी गुरु के लिए प्रेम होने का अर्थ, उसके लिए श्रद्धा भक्ति होने का अर्थ है उनकी जो शोधन दृष्टि है, उनका जो त्याग और वैराग की साधना है, उसके लिए मन में प्रेम होना। और यदि वो शोधन दृष्टि है मन में और वो बोध भाव है और त्याग की रहनी है, तो निश्चित है वो गुरुदशा हमें और किसी भी शिष्य को प्राप्त हो सकती है जिस दशा में गुरु स्थित है, तब प्राप्ति हो स्थिति में। ऐसे नहीं होगा हम रात दिन बोलते रहें, प्रवचन करते रहें, चाहे कितनी ऊंची गद्दी पर बैठ जाएं, और एक से एक बात बड़ी बारीकी से हम किसी विषय का विश्लेषण कर लें, इससे कुछ नहीं होने वाला है। सावधान न रहे तो अहंकार बढ़ जाएगा। जो व्यवहार है वो गुरुदशा, गुरुदशा का मतलब आत्मदशा, आत्मकल्याण की दशा, मोक्ष की दशा, दुख रहित मन की दशा है। गुरुदशा का मतलब है कोई दुख मन में ना होना, दुखहीन दशा। परिस्थितियां प्रतिकूल होगी, तमाम प्रकार की घटनाएं घटेगी, लेकिन मन दुखी ना होने पाए। ये हमारी साधना की कसौटी है, ये गुरु ज्ञान और गुरु के लिए प्रेम होने की कसौटी है। चाहे जो हो जाए, मन का दुखी ना होना। दुखहीन मन
मन की दुखहीन अवस्था, यही तो जीते जी मोक्ष का अनुभव करना है, जीवन मुक्ति दशा है। और जिसके मन में दुख ही नहीं है तो सारा घाटा खत्म हो चुका है उसका, अब घाटा ही नहीं रह गया। मन का दुखी होना घाटे में पड़े रहना है, ये तो सबसे बड़ा घाटा है। लेकिन ये घाटा समझ में नहीं आता। ये घाटा तब बंद होगा जब साधना के लिए मन में प्रेम होगा, वैराग भाव मन में होगा तब। अब यह गुरु के लिए प्रेम करना है तो श्री विशाल साहब ने जो कहा है कि प्रेमी के भावे चाल मन जो प्रेम दिल साचा रहे, वही बोध और वही शोध गए तब प्राप्त हुई स्थितियां। यदि सच्चा प्रेम है, यदि कहते हैं हमारे मन में गुरु के लिए सच्चा प्रेम है, पूरी श्रद्धा है गुरु के लिए, गुरु के लिए है तो संत के लिए हो। इसका लक्षण क्या है? गुरु ने जो आदर्श, गुरु की जो रहनी है रही है, उस रहनी के लिए प्रेम होना, यदि ये सच्चा प्रेम लक्षण है। गुरु को उपदेश, गुरु के ज्ञान के लिए प्रेम होना, और गुरु ज्ञान के लिए प्रेम है तब हमेशा सावधानी की दृष्टि, निगरानी दृष्टि। फिर वो दुखहीन अवस्था, वो मुक्ति की अवस्था, मुक्ति की दशा, इसी जीवन में कोई भी साधक, कोई भी व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। और जितनी दशा प्राप्त किया उसी का मानव जीवन मानव सार्थक हुआ। उसने अपना सारा अपराध खत्म कर डाला, अब उसके जीवन में अपराध नहीं रह गए। और यदि मन में राग के भाव है, द्वेष भाव है, ईर्षा है, स्वार्थ है, लोभ है, लालच है, तो अपने लिए ही अपराध कर रहे हैं, अपराधी बने हुए हैं। और जो अपने लिए अपराध करेगा वो किसी के साथ भी कर सकता है अपराध। अपराधी जिसे हम कहते हैं वो सबसे पहले अपने साथ अपराध करता है। कोई भी बाहर अपराध करने का मतलब है पहले मन का बिगड़ना, मन में कुछ संस्कार, गलत भाव आना, और मन में गलत भाव आया और भाव जम गया मन में, मन बिगड़ गया, इससे बड़ा अपराध और क्या होगा? फिर इस अपराध को समझना है। अपराध तब समझ में आएगा जब गुरु ज्ञान के लिए प्रेम होगा और गुरु ज्ञान को हम ग्रहण करके आचरण करेंगे, तब धीरे धीरे सारा अपराध मिट जाएगा। फिर वो मुक्त दशा, वो दुखहीन दशा की प्राप्ति इसी जीवन में कर सकता। काम इसी के लिए करना है, चाहे इस जीवन में करें चाहे आगे आने वाले 1000 जन्म में करें, लेकिन इसके बिना और कोई रास्ता नहीं बचता है। ठीक है, बस।